Hello students, today we are going to learn the NCERT solution for class 8 science chapter 3. Chapter name is synthetic fiber and plastics. हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला दिया गया है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। मीन्स कुछ जो फाइबर हैं वो सिंथेटिक क्यों कहलाते हैं। सोल्यूशन है सम फाइबर आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दिज आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं जो आदमी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वो प्राकृतिक से नहीं आया है, सिर्फ आदमी ने बनाया है, जैसे इंडस्ट्री में बनाया है, वो क्या है सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल्स को यूज करके सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके, these are made of small units that join together from the long chain. Some of the example of synthetic fiber are nylons, rayons, acrylic, polyester, etc. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मार्क द करेक्ट आंसर। रेयन इज द डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज द सोल्यूशन इज बी। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड प्लम्प। द रेयन इज द डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड प्लम्प। ये वुड प्लम्प से बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें खाली स्थान को भरने हैं। जैसे कि पहला दिया गया ए सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो है वो आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स कहलाता है। ठीक है, बी दिया गया है सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड फोटो पेट्रोकेमिकल। ओके, जो कि फोटोसिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है रॉ मटेरियल से तैयार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, सी लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर जैसा जो भी प्लास्टिक होंगे उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट द नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं जो कि नायलॉन फाइबर की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए सोल्यूशन में फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल दैट इंडिकेट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पहला है पैरासूट एंड रोप्स ऑफ रॉक्स क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन। जो पैरासूट होते हैं या रस्सियाँ होती हैं वो क्या होता है नायलॉन से बना हुए, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरा है नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स एंड टायर कॉर्ड्स। ओके, नायलॉन क्या होता है हमें सीट बनाने में यूज करते हैं इसका। ठीक है, और फिशिंग करने में भी, फिशिंग नेट बनाने में और टायर कोट्स भी बनाते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा यूज है नायलॉन इज यूज इन मेकिंग स्पोर्ट एसेसरीज लाइक रॉकेट्स। ओके, क्या होता है नायलॉन का यूज स्पोर्ट एसेसरीज बनाने में भी इसका यूज होता है। ओके, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ओके, मीन्स जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं हम उसमें फूड स्टोर करने के लिए उसका यूज क्यों करते हैं। तो सोल्यूशन है बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट ऑफ अ फूड आइटम्स। ओके, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी फूड हम उसको आसानी से रखेंगे उसमें सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में डिफरेंस बताना आपको। ठीक है, तो पहला है थर्मोसेटिक प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो कि इट कैन नॉट बी बेंट, इट विल ब्रेक इफ विल अटेम्प्ट टू बेंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अगर हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक की बात करें तो अगर हम उसको थोड़ा भी मोड़ते हैं तो बेंड नहीं होता, वो डायरेक्टली टूट जाता है। बट थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजिली। थर्मोप्लास्टिक जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो बेंड हो सकता है, वो नहीं जल्दी टूटता है, लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है तुरंत टूट जाता है। ओके, हियर ऑन हीटिंग थर्मोसेटिक प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टेन, दिस इज द रीजन इट कैन नॉट बी रिसेप्ट वंस इट मोल्डेड। ठीक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जब उसको हम गर्म करते हैं तो क्या सॉफ्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली टूटता है। ठीक है, इसीलिए जब वो एक बार सैप दे दिया जाता है तो दोबारा उसको हम सैप नहीं दे सकते हैं। लेकिन
थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक इट बिकम सॉफ्टेन एंड कैन बी मोल्डेड एंड रिसेप्ट इजिली, ठीक है। बट थर्मोप्लास्टिक में होता है कि हम इसको आसानी से रिसेप कर सकते हैं और इसको गर्म करने पर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, मीन्स ये सारे चीज़ क्या है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक से क्यों बनते हैं, जैसे कि सॉसपैन हैंडल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सब प्लास्टिक के क्यों बनते हैं, ठीक है। सोल्यूशन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज टू मेक ए सॉसपैन हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो ऑन हीटिंग्स दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेन, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, ठीक है, बोर्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बैकलाइट इज अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट जो होता है बाइक की या किसी भी गाड़ी में, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से वो बैड कंडक्टर है, जल्दी हीट नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन भी नहीं करती है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक, ओके, प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड एक्सेट्रा, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ओके, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट्स, पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस। मतलब आपको बताना है कि कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं, मतलब कौन से दोबारा यूज हो सकते हैं, कौन से दोबारा यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कैन बी रिसाइकिल, मतलब क्या रिसाइकिल हो सकते हैं, इसका दिया गया प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक टॉय, द प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, कैरी बैग्स एंड बॉल पेन्स, बॉल पॉइंट्स, पेन क्या हो सकते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं। बट जो क्या क्या नहीं रिसाइकिल हो सकते हैं, कुकर हैंडल्स रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं और टेलीफोन भी रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। राना जो है वह गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। शुड बी बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, एडवाइज राना गिविंग योर रीजंस, ठीक है। क्या राना को कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन है, द राना शुड बाय ए कॉटन शर्ट फॉर द समर एंड नॉट ए सिंथेटिक शर्ट। राना को क्या करना चाहिए, उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए, ना कि सिंथेटिक शर्ट, ठीक है। कॉटन इज गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, सो इट कैन सोक द स्वीट कमिंग आउट ऑफ द योर बॉडी एंड एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। ओके, जो कॉटन शर्ट है वो क्या कर सकती है, जो बॉडी के जितने स्वीट है, मतलब गर्मियाँ वो अंदर सोख सकती है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा गर्मियों के सीजन में। दस इट्स हेल्प इन द इवोपरेटिंग द स्वीट एंड हेल्प इन कूलिंग आवर बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को कूलिंग रखने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एग्जाम्पल टू शो द प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव इन नेचर, ठीक है। आपको बताना है कि प्लास्टिक जो है नेचर में नॉन कोरेसिव है, ठीक है। सोल्यूशन है, प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल, ठीक है। जो प्लास्टिक नॉन कोरेसिव होते हैं वे डू नॉट रिएक्ट विद इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल, जो भी स्ट्रॉन्ग केमिकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लीनिंग द केमिकल दैट वाज यूज द होम आर स्टोर इन प्लास्टिक बॉटल इंस्टेड ऑफ मेटल container etc. Okay, question number 11, the last question, should the handle and bristle of the toothbrush be made of the same material, explain your answer. Solution है, the handle and bristle of the toothbrush should not be made of the same material. Okay, जो हैंडल्स होते हैं एंड टूथब्रश होते हैं वो क्या होते हैं, सेम मटेरियल के नहीं बने होते हैं, ठीक है। Toothbrush should be hard and strong while the bristle should be soft and flexible, ठीक है। जो टूथब्रश होना चाहिए उसका हैंडल होता है जो काफ़ी क्या होता है, हार्ड होता है, बट उसके जो ब्रश होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।